सोच कर देखिए, एक ऐसी महिला जो दशकों से सिर्फ अपना घर और परिवार संभाल रही हो, और फिर अचानक रातों रात उसे एक पूरे राज्य की कमान सौंप दी जाए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि ये है इंडियन पॉलिटिक्स का एक ऐसा चैप्टर जो आज भी सबको हैरान कर देता है। ये कहानी है राबड़ी देवी की। ये लाइन अपने आप में भारतीय लोकतंत्र के सबसे अप्रत्याशित मोड़ों में से एक को बयां करती है। एक ऐसा पॉलिटिकल सफर जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो इस असाधारण मोड़ पर पहुंचने से पहले राबड़ी देवी की दुनिया आखिर थी कैसी? चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। देखिए, दशकों तक उनकी दुनिया अपने घर तक ही सीमित थी। राजनीति से, सत्ता के गलियारों से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। पॉलिटिक्स उनके पति का काम था, उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं। पब्लिक लाइफ में तो उनकी इमेज एक बेहद शर्मीली और पारंपरिक गृहिणी की थी, और यही बात आगे जो राजनीतिक भूचाल आने वाला था उसे और भी ज्यादा अविश्वसनीय बना देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि एक घरेलू महिला को सीधे राज्य की कमान संभालनी पड़ी? इसके पीछे था बिहार की राजनीति में आया एक बहुत बड़ा तूफान। देखिए, 90s का जो दशक था, उस वक्त लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति का सेंटर थे। उनकी पॉपुलैरिटी जबरदस्त थी और ऐसा माना जाता था कि सत्ता की हर चाबी उन्हीं के पास है। लेकिन फिर 1997 में सामने आया चारा घोटाला। ये एक ऐसा करप्शन स्कैंडल था जिसने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। इस घोटाले ने लालू यादव के मजबूत माने जाने वाले किले पर सीधा निशाना साधा। कानूनी दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि उनकी जगह कौन लेगा, क्योंकि देखिए, वो पद तो छोड़ रहे थे लेकिन पावर पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहते थे। और इस सवाल का जो जवाब सामने आया, उसने सच में पूरे देश को चौंका कर रख दिया। सब लोग यही सोच रहे थे कि पार्टी का कोई सीनियर, कोई अनुभवी नेता मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जो हुआ वो किसी की कल्पना से भी परे था। लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अपना उत्तराधिकारी चुना, और बस 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी ने बिहार की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। मतलब उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत ही सीधे टॉप पोस्ट से हुई। इस फैसले के बाद हंगामा मचना तो तय था। विपक्ष ने इसे तुरंत रिमोट कंट्रोल की सरकार का नाम दे दिया। ये आरोप लगे कि राबड़ी देवी तो सिर्फ एक चेहरा होंगी, असली सरकार तो पर्दे के पीछे से लालू यादव ही चलाएंगे। जाहिर है, बिना किसी तजुर्बे के इस कुर्सी पर बैठना कोई आसान काम नहीं था। राबड़ी देवी के सामने अब चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा था। सीएम बनते ही उन पर चारों तरफ से हमले शुरू हो गए। विपक्ष ने जंगल राज का नारा देते हुए लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन और डेवलपमेंट की कमी जैसे मुद्दों पर उन्हें लगातार घेरना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। शुरुआती झिझक के बाद राबड़ी देवी ने धीरे धीरे राजनीति के दांव पेंच सीखना शुरू कर दिया। जो महिला कभी पब्लिक में ज्यादा बोलती नहीं थी, अब वो विधानसभा में विपक्ष के तीखे सवालों का सामना कर रही थीं, जवाब दे रही थीं। वक्त के साथ वो सिर्फ एक नाम नहीं रही, बल्कि सत्ता का एक केंद्र बनती चली गईं। तो इन तमाम विवादों और सीखने के सफर के बाद उनकी विरासत क्या है? उन्हें आज किस नज़र से देखा जाता है? शुरुआती झटकों और आलोचनाओं के बावजूद ये भी एक सच है कि राबड़ी देवी ने 1997 से 2005 के बीच एक नहीं बल्कि 3 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। और सबसे बड़ी बात, हालात चाहे जो भी रहे हो, इतिहास में उनका नाम बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। तो उनकी विरासत ना काफी कॉम्प्लेक्स है, एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह। एक तरफ उनके शासनकाल पर लगे भ्रष्टाचार और कुशासन के गंभीर आरोप हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनजाने में ही सही, उन्होंने राजनीति में महिलाओं के लिए एक ऐसा दरवाजा खोला जो शायद पहले बंद था। आखिर में राबड़ी देवी का एक घर की चारदीवारी से निकलकर सीधे मुख्यमंत्री के दफ्तर तक का ये सफर हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। उनकी ये कहानी हमें राजनीति में मौके, किस्मत और पावर के खेल के बारे में आखिर क्या बताती है? ये उन ताकतों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो किसी के भी राजनीतिक भविष्य को बना या बिगाड़ सकती हैं।